ऐसे में आपकी इस फिल्म से, और आपके साहबजादे ने इसका निर्देशन किया है, तो एक युवा है तो उसका एक मैसेज भी जाएगा। क्या आपको लगता है कि घटनाओं के लिए क्या और फिल्में बननी चाहिए, क्या और फिल्में मतलब आगे आना चाहिए कुछ लोगों को, और वो नहीं आ रहे तो क्या कारण है? जी बिल्कुल बनेंगी। देखिए, और हमने पहल कर दी है पुष्पेंद्र जी। अब हम जो है अपने चैनल पे संघार, जैसे ये 1 बन गई, अब संघार पार्ट 2 आएगी, पार्ट 3 आएगी, और मैं सनातन धर्म के और भी जो अच्छे पहलू हैं, हम उन पर प्रो सनातन कंटेंट हम बनाएंगे। हमने एक बहुत खूबसूरत एक अफ्रीकन प्रोवर्ब है, मैं आपको आपसे शेयर करना चाहूंगा कि द हिस्ट्री ऑफ द हंट shall always favor the hunter until and unless lions have their own historians to write their side of the story. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल तो ब्यूटीफुल। हम अपनी कहानी लिखेंगे, क्योंकि सत्य बिल्कुल लोगों तक पहुंचना बहुत ही आवश्यक है। और ये पहल हुई है, और जो लोगों का जो प्रोत्साहन मिला है, जो लोगों के कमेंट्स आए हैं, उससे हमारा सीना और चौड़ा हुआ है कि नहीं, हम बिल्कुल सही मार्ग पर हैं। और अगर हम अच्छी चीज बनाते हैं तो ये लोग इसे पसंद कर रहे हैं, और ये वायरल हो रही है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचे। देखिए, अभी अभी जैसे एक फिल्म आई है, कोई कोई अभी वो शायद मेरा ख्याल है दिखने वाली है, कोई राधे नाम की फिल्म आई है। जी अब ये उसको उसको रिलीज करने का दिन भी एक क्लासिक तरीके से चुना गया है। जी। लेकिन इस देश में लक्ष्मी बम बन जाती है तो किसी को दिक्कत नहीं होता, इस देश में हम्म, सेक्सी दुर्गा बन जाती है तो किसी को नहीं होता। लेकिन इस देश में मोहम्मद पे कोई फिल्म अगर ईरान में बन के आ जाती है तो हिंदुस्तान में देख देख भी लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है भाई मेरे। तो ये जी पाखंड जो है, ये पाखंड टूटना चाहिए, और अगर सच दिखाना है तो फिर दोनों तरफ का सच दिखाना चाहिए। लेकिन एक मेरा कठिन सवाल है आपसे, आप उसको पूछिए। अन्यथा न लें, इसलिए मैं ले रहा हूं कि ये सवाल मेरा नहीं है। मेरा ख्याल है कि सुबह से मैंने जितने कमेंट आपके इसके डालने के बाद पढ़े, उसमें कई सारे लोगों ने आपके बारे में ये कहा कि जी पुनीत जी से हमें ये उम्मीद नहीं थी। तो मैंने क्या? कहा कि भाई अब देखिए, मैं वहीं आ रहा हूं, मैं वहीं आ रहा हूं। अलग अलग तरह से लोगों ने लिखा है, उसको समग्र कर देता हूं। कोई बीस हाँ। बाईस लोगों ने, मैंने बाकायदा गिनती भी लिखी है, 20-22 लोगों ने यह सवाल करा कि पुनीत जी ने ये फिल्म बहुत बढ़िया बनाई थी, लेकिन क्या पुनीत जी को फिल्म दिखाते दिखाते ये लगा कि इसमें एक सेकुलर एलिमेंट डालने के लिए आपने एक मुसलमान को इंट्रोड्यूस किया, और फिर वो आपके आश्रम में काम कर रहा था, तो ये सेकुलरिज्म आपने क्यों दिखाया, इसकी आवश्यकता क्या थी? जबकि उस वहां कोई उसमें कहीं कोई इस किस्म का रोल भी नहीं था, ना इस किस्म की कोई खबर थी। तो मैं इसलिए पूछना चाहता हूं कि मैं चाहता हूं कि जो आपके चाहने वाले हैं, उन्होंने ये भी कहा है साथ साथ कि इस करने के बावजूद भी हम पुनीत जी की फिल्म देखेंगे। इससे पुनीत जी से हमारी नाराजगी नहीं है, लेकिन पुनीत हाँ, जी से हम आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं कि पुनीत जी, रखें। एक तो आपने उस मुसलमान को लाए, आपने उस करेक्टर को रखा, एक दूसरा उन्होंने ये सवाल किया कि क्या हिंदू संत इतने कमजोर हैं कि उनके आश्रम के अंदर इस तरीके की पिक्चर दिखाई गई कि जब वो लोग आपकी हत्या करने के लिए आ रहे थे तो एक मुसलमान ने जान दे दी, जबकि इस देश में कश्मीर हो चुका, बंगाल हो चुका, इस मुसलमानों की हिंसा पूरी दुनिया के अंदर बर्बरता है। इस देश में हजारों मुसलमान ने हिंदुओं को मारा है, आसाम से लेकर कन्याकुमारी तक, रिंकू को, अंकित को। तो उसके बावजूद भी क्या ये उसने ये भी कहा कि क्या किसी संत को बचाने के लिए मुसलमान अपनी जान दे सकता है? ये एक तरीके से मुसलमान को, उन दंगाइयों को, उन जिहादियों को आप एक तरीके से विज्ञापन देके ये कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छे होते हैं। दूसरा ये कि उसने गाय के बारे में कहा कि गाय हमारे कुरान में, तो कुरान तो रेगिस्तान में लिखा गया था, तब तो गाय भी नहीं थी, तो गाय के बारे में कुरान में कहां से जिक्र आ गया? इन दो बातों पे मुझे इसलिए चाहिए आपकी टिप्पणी। बहुत सारे लोग जो आपके सच में डाई हार्ट फैन हैं, उन्होंने कहा जी इसका सवाल पूछेगा। मैंने कहा बेफिक्र रहिए, ये पुनीत जी से कोई किसी अखबार का इंटरव्यू नहीं है, ये घर की बात हाँ, है, उनसे एब्सोल्युटली। पूछूंगा। आप इस पे तफसील से जवाब दे दें। ठीक है पुष्पेंद्र जी, पहले बात तो मैं अपने मेरे जो प्यारे दर्शक हैं, और ये सवाल मेरे से एक ने कई बार लोगों ने पूछा है, मैंने आज तक इसका जवाब नहीं दिया था। आज क्योंकि आपके चैनल के माध्यम से मैं जरूर लोगों को बताना चाहूंगा प्लीज कि प्लीज। पहली बात है कि आई बिलीव इन कॉलिंग अ स्पेड। मैं किसी से डरता नहीं, मैं बहुत ही निर्भय व्यक्ति हूं। आप जानते हैं ये फिल्म जो हमने बनाई है, अपने पैसे लगाकर बनाई है। इसे आप जानते हैं यूट्यूब पे क्या कमाई होती है। तो हम तो बेसिकली एक अपने सनातन धर्म का काम कर रहे हैं। इसमें जैसे आपने लगा कि भाई हमने एक मुस्लिम कैरेक्टर, एक पॉजिटिव कैरेक्टर क्यों इंट्रोड्यूस किया, तो मैं अपने प्यारे दर्शकों को बताना चाहता हूं कि ये भी प्रेरणा जो है, आप जाके गूगल करिएगा, जुबैद उर रहमान करके एक गौशाला चलाता है। उसने एक गौशाला चलाता है, उसने 65 गायों को शरण दी है। मधुसूदन गौशाला नाम है, उसको गूगल करिएगा। तो जब ऐसे व्यक्ति हमारे देश में हैं, तो ये जो प्रेरणा उस पात्र की मुझे वहां से मिली।
वो जुबैद उर रहमान नाम है। अपने दर्शकों को ये मैं चाहता हूं वो जाके गूगल करें। उसकी जो मधुसूदन गौशाला है वो गायों की रक्षा करता है। तो क्या ऐसे पात्र नहीं है? क्या हमारे देश में गवर्नर अपना जो केरला के जो गवर्नर है मोहम्मद आरिफ साहब नहीं है? हमारे पास इस तरह के लोग भी हैं। तो ये जो है कि कहना कि भाई सारे के सारे बुरे हैं, जो बुरा है उसका हम खंडन करेंगे। आप हमारी संघारवान हमने ये समस्या चुनी है। जब हम कोई आतंकवादी की घटना चुनेंगे या हम ऐसा कोई कहानी चुनेंगे तो जो विलन होगा उसका नाम भी वैसा होगा और हर चीज वैसी होगी। आप समझ रहे हैं? तो ये जो हमारा एक कैरेक्टर, हम क्या कहना क्या चाहते हैं कि भाई ये उस वहां के लोगों की जो प्रॉब्लम थी, आदिवासी लोगों को जो भड़काने की, हमने उसको चुना था। और ऐसे, और हिंदू धर्म कहां से कमजोर हो गया? द वेरी फैक्ट, भाई आपको बता रहे कि वो तो बिल्कुल माइंड ही नहीं करते कभी। और एक जो मुस्लिम पात्र जो हमने कहा है वो खुद कह रहा है कि भाई मैं हिंदुस्तान में हम रहते हैं और गाय अगर हिंदुओं की माँ है तो वो हमारी भी माँ है। ये कहने का साहस करना भी पुष्पेंद्र जी बहुत कम लोगों को होता है। और आप तो जानते हैं कि शैडो किस तरह ये लोग, अगर हम ये पात्र शायद ना रखते तो हमको फिल्म रिलीज करना यूट्यूब पर भी मुश्किल हो जाता। आप तो जानते हैं कि किस तरह लोगों का नेक्सस से क्या क्या होता है। हमने ये फिल्म बनाकर इसमें भी हमने इतनी ऑपोजिशन देखी, तो हमने ये किया, इट वाज अ डेलिबरेट थिंग। बिकॉज मैंने जब देखा कि अगर एक मुसलमान, एक गौशाला, और एक नहीं है, ऐसे कई अनेक और नाम है, बट ये मैंने नाम आपको स्पेसिफिक दिया है ताकि जो मेरे जो दर्शक है वो जरूर उसको सुने और उनके बारे में गूगल करें। तो ये उनके सवाल का ये मेरी तरफ से ये जवाब है। वेरी गुड, वेरी गुड। इस फिल्म के माध्यम से आपने, ये हत्या तो हुई, यहां तक तो लोगों को पता था, लेकिन इस फिल्म के माध्यम से आपने एक कोई रिपोर्टर की शक्ल में, एक बच्ची है शायद, वो उससे आप सवाल जवाब वो आपसे कर रही है और आपने उसके जवाब दिए हैं। इस वो जो माध्यम से टिपिकल आप, लुटियन जो होते हैं ना, मैं ये समझ गया, जो वो आपने उसके पूरे लिबास से, उसके अंदाज से, उसके जी सवाल हाँ, पूछने से आपने बता दिया कि ये कहाँ से मोहतरमा आई हैं, और जी आपने उनको उनके हर सवाल का जवाब दिया, और वो बराबर उन सवालों के माध्यम से आपने गाय का, सनातन का, उसका महत्व, उसका धार्मिक महत्व, उसका साइंटिफिक महत्व, वो सब आपने उनको बताया। लेकिन आखिर में लोगों ने ये भी पूछा कि भाई जिन्होंने वो जो लुटियन जोन की जो सबसे बड़ी पत्रकार थी, उनको आपने एक एक चीज बताई और वो बड़ी कन्विंस भी हो गई, लेकिन उसके बाद वो खबर छपी कहाँ? सर वो तो कहानी आएगी ना, वो पार्ट 2 में आएगी ना। वो तो हमने कहा वो चली गया, वो पार्ट 2 जब आएगा उसमें देखेंगे हमने कहानी को कहाँ खत्म किया। एक तो आपने नैरेटिव देखा, हमने रिवर्स क्रोनोलॉजी में पूरी पिक्चर दिखाई है, और फिर हमने एंड किया कि वहां पे शस्त्र, देखिए बहुत ही क्या खूबसूरत तरीके से उसे पिरोया गया है कि शस्त्र और शास्त्र एक साथ चलेंगे अब हमारे देश में। शस्त्र और शास्त्र ये चलना चाहिए। और शठे शाठ्यम समाचरे, ये कहा गया है कि धूर्त और मक्कारों के साथ धूर्तता से ही, दुष्टता से ही निपटा जाता है। ये हमने स्पष्ट कहा है। तो ये जो है, और अब जो पार्ट 2 आएगा वहां पे हम उसको सीजन करेंगे। तो हम कब तक ये उम्मीद करें कि आप पार्ट 2 कब तक आ सकता है? बहुत जल्द, बहुत जल्द। हम ऑलरेडी स्क्रिप्ट का काम चल रहा है। मैंने आपसे कहा ना जी, मैं फिल्म भी प्लान कर रहा हूँ, बहुत ही बड़े पैमाने पे बड़ी फिल्म बनाएंगे। मैंने घर बनाएगी, ये अब आप ऐसा कुछ कंटेंट लाएंगे अद्भुत, अद्वितीय। लोग कहेंगे यार ये क्या सब्जेक्ट सोचा है पुनीत जी ने, और ये लाएंगे ताकि हम अपने सनातन शौर्य, स्वाभिमान को पूरे आवाज से बोलूं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से एक बड़ी फिल्म लेकर पेश करें।